रिस्क ज़्यादा क्यों होती है? इन शेयर्स की मार्केट कैप कम होती है तो इनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है कि अच्छा पेनी स्टॉक कैसे चुने, तो इसके लिए आपका भाई बताएगा ना। तो मैं आपको 5 पेनी स्टॉक भी सजेस्ट करूंगा जो 2025 में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, तो एंड तक जरूर बने रहना। नमस्ते दोस्तों, फाइनेंस इज ऑन चैनल पर आपका स्वागत है। ये वीडियो शेयर मार्केट फॉर बिगिनर्स सीरीज का पार्ट 4 है। अभी तक आपने पहले 3 पार्ट नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, अभी जाकर देखो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं और अच्छे पेनी स्टॉक्स कैसे चुनते हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। अगर पेनी स्टॉक चुनने का एक भी स्टेप चूक गए तो गलत स्टॉक चुनकर अपना नुकसान कर बैठोगे। और हाँ, इस चैनल पर आपको शेयर मार्केट से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी मिलती है, वो भी पूरी डिटेल से, बिना किसी फालतू बकवास के। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो के लास्ट में मैं आपको 5 पेनी स्टॉक भी सजेस्ट करूंगा जो 2025 में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, तो एंड तक जरूर बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पेनी स्टॉक क्या होता है। पेनी स्टॉक वो शेयर होते हैं जिनकी कीमत 100 रुपए से कम होती है। ये छोटी कंपनियों के शेयर होते हैं जिनका मार्केट कैपिटल बहुत कम होता है। इन शेयर्स की वॉल्यूम भी कम होती है, इसलिए इनमें रिस्क फैक्टर भी बहुत ज्यादा होता है। अब सवाल ये आता है कि इनमें रिस्क ज्यादा क्यों होती है? इन शेयर्स की मार्केट कैप कम होती है तो इनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है, तो इन्हें पंप एंड डंप भी किया जा सकता है। ये छोटी कंपनियां होती है, इसलिए इनका फंडामेंटल डाटा भी अक्सर पूरा नहीं मिलता है। और इन शेयर्स में लिक्विडिटी बहुत कम होती है, इसलिए उनको बेचना भी उतना आसान नहीं होता है। ये सारे फैक्टर्स इनके रिस्क को बढ़ा देते हैं। अब सवाल ये आता है कि अच्छा पेनी स्टॉक कैसे चुने, तो इसके लिए आपका भाई बताएगा ना। अच्छा पेनी स्टॉक चुनने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कंपनी का बिजनेस मॉडल और इंडस्ट्री। कंपनी किस फील्ड में काम लोगों के काम आता है या नहीं, वह कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है उसका फ्यूचर है या नहीं, कंपनी जो सर्विस या प्रोडक्ट पर काम कर रही है उसमें इनोवेशन ला रही है या नहीं। दूसरा जो पॉइंट्स है वो है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ यानी कि कंपनी की सेल्स बढ़ रही है या घट रही है, कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है, अगर कंपनी लॉस में है तो क्या वो लॉस को रिकवर कर पा रही है या नहीं, कंपनी का ओपीएम कैसा है। ओपीएम का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर किसी कंपनी का हाई और स्टेबल ओपीएम है तो मतलब कंपनी अच्छा ग्रोथ कर सकती है। अगला जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो है प्रोमोटर होल्डिंग। अगर प्रोमोटर के पास 50% से ज्यादा होल्डिंग है या वो अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ा रहे हैं तो मतलब उस कंपनी के ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग तो ज्यादा है लेकिन उन्होंने अपने शेयर्स प्लेस कर सके तो उनमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। अगला पॉइंट जो है ध्यान में रखना वो है डेप्ट लेवल। अगर कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्जा है और उनका डी रेशो 1 से ज्यादा है तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। डी रेशो क्या होता है इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर देखो। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो कंपनी का कैश फ्लो और कंपनी के रिजर्व्स। कंपनी के नेट प्रॉफिट से भी ज्यादा जरूरी होता है कि कंपनी का कैश फ्लो कितना है। अगर कंपनी के कैश फ्लो पॉजिटिव है तो मतलब कंपनी वास्तव में पैसा कमा रही है। कंपनी के पास रिजर्व कितना है ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। कंपनी के पास में जितना ज्यादा रिजर्व होगा कंपनी उतने ही ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकती है। अगला पॉइंट जो वो आपको ध्यान में रखना है वो है प्राइस मूवमेंट और वॉल्यूम। अगर कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ रही है तो ध्यान देना चाहिए कि उसका वॉल्यूम अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है या नहीं, कहीं पंप या डंप तो नहीं है। तो कोई भी पेनी स्टॉक चुनने से पहले इन सब बातों को ध्यान में जरूर रख लेना। ये सारे डाटा आप मनी कंट्रोल, स्किनर या एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते। अब मैं आपको 5 पेनी स्टॉक्स बता रहा हूँ जिनका एनालिसिस मैंने खुद ने किया है और जो 2025 में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। आप लोग इन्हें कंसिडर कर सकते हैं। पहला स्टॉक है एक्यूरेसी शिपिंग। ये लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है जिसका मार्केट कैप लगभग 125 करोड़ है और इसका पी रेशो 9.50, जिसका मतलब है कंपनी अभी अंडर वैल्यूड। पी रेशो क्या होता है इसके बारे में भी हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, तो एक बार पिछली वीडियो जरूर देख लेना। अगला जो स्टॉक है वो है प्रकाश स्टीलेज लिमिटेड। स्टील सेक्टर में काम करने वाली इस कंपनी जिसका मार्केट कैप 116 करोड़ है और इसका पी रेशो है 3.20, इसका मतलब ये कंपनी भी अभी अंडर वैल्यू। इसका करंट प्राइस है 6.61 रुपए। अगला जो स्टॉक है वो है विकास इको। ये कंपनी केमिकल सेक्टर में काम करती है जिसका मार्केट कैप 332 करोड़ है। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने पर है जिससे इसके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके करंट प्राइस है 2.39 रुपए। अगला जो स्टॉक है वो है
लीडिंग लीजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है जिसका मार्केट 407 करोड़ है और पिछले एक साल में इसने 303% का रिटर्न दिए है, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो। अगला जो स्टॉक है जिसके बारे में सभी बात करते हैं, मेरी नजर में भी अच्छा स्टॉक है, सुजलोन एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी जिसका मार्केट कैप 76,000 करोड़ है और ये फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में काम कर रही है, तो ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब आपको मैंने यहाँ 5 पेनी स्टॉक्स तो बताए हैं, आप इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर एक बार आप खुद से कंपनी का एनालिसिस जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे स्टॉक्स और शेयर मार्केट की जानकारी मिलती रहे। और आपको इन डाटा में से कौन से डाटा के बारे में पहले जानकारी थी और कौन सी चीज़ आपने नहीं सीखी, वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वो नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फाइनेंस इज ऑन वेयर लर्निंग मेक्स मनी। बाय।